तो क्या हाल चाल है ओटाकुस। तो मैं यानी कि एनिमे प्रेडिक्शन वापस आ चुका हूँ ऑन टोक्यो मंडे विद अ न्यू टोक्यो रिवेंजर्स एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि इजाना माइकी को मरने से पहले कुछ बताना चाहता था, और शायद लास्ट एपिसोड में मैंने ध्यान नहीं दिया था। लास्ट एपिसोड चैप्टर नंबर 177 तक था, ना कि चैप्टर नंबर 175 तक। इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि इजाना माइकी को बोलता है, माइकी तुमने क्या बोला, तुम मुझे बचाना चाहते हो। माइकी बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और वो बोलता है, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। अब तुम बातें करना बंद करो इजाना, नहीं तो ब्लीडिंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इजाना कुछ देर बाद माइकी को बताता है, एक दिन मैं अपने उस माँ से मिला जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों अकेला छोड़ा था। तब उन्होंने बोला, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम मेरे पिछले पति और एक फिलिपिनी वुमन के बच्चे थे। मैंने सिर्फ तुम्हें पाला पोसा क्योंकि तुम एक बहुत ही छोटे बच्चे थे और मुझे तुम पर दया आ गई थी। तुम्हारा बाप एक बेकार बंदा था और आखिरी में कुछ बंदों ने आकर उनके पेट में छुरी घुसा दी और वो मर गए। तुम किसी दूसरे औरत के बच्चे हो। ना ही मैं और एम्मा और ना ही माइकी और शिनिचिरो, कोई भी तुमसे ब्लड रिलेटेड नहीं है। इजाना माइकी को बोलता है, मैंने तुम्हें ये सारी बात इसीलिए बताई क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था, क्योंकि मैं तुम तीनों से ही ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ। मैं तुम तीनों का ही भाई नहीं हूँ। मैं तुम लोगों का कोई भी नहीं हूँ माइकी। वैसे माइकी, क्या तुम मुझे बचा सकते हो अभी? मुझे बचाया नहीं जा सकता ना। मुझे नहीं मरना है माइकी, मुझे बचा लो मेरे भाई। और इसी के बाद हम देखते हैं कि इजाना मर जाता है। काकुचो देखता है इजाना को और बोलता है, हे इजाना, मुझे आवाज दो, तुम मर नहीं सकते इजाना। काकुचो इजाना का हाथ पकड़ता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें अकेला महसूस होने नहीं दूंगा। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ इजाना। सारे चीजों को देखकर लगता है हम दोनों जीते जी कुछ नहीं उखाड़ पाए। काकुचो को वो वक्त याद आता है जब ओ और इजाना एक साथ ऑर्फनेज पे थे। अब काकुचो चुप हो जाता है क्योंकि वो भी मरने की हालात में आ चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माइकी पे। माइकी बोलता है, टोमैन और तेंजुको के सारे लोग ध्यान से सुनो। टोमैन और तेंजुको के बीच का झमेला खत्म हो चुका है। एम्बुलेंस और पुलिस आती ही होगी, सो तुम लोग अभी जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मैं ही यहाँ पर रहूंगा, तुम सारे अभी जा सकते हो। हम लोग देखते हैं कि तेंजुको के एग्जीक्यूटिव्स माइकी को जाने के लिए बोलते हैं और वो बोलते हैं कि माइकी तुम जाओ, हम लोग यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रैन इजाना और काकुचो के पास जाता है और वो बैठकर उन दोनों के आंखों को बंद करते हुए बोलता है, कैप्टन काकुचो, मैं तुम दोनों को ही बहुत ज्यादा एडमायर करता था। मुझे गर्व है तुम दोनों पर। अच्छे से आराम करना गाइस, रेस्ट इन पीस। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि माइकी किसाकी की तरफ देखता है और वो बोलता है, तुम ही वो बंदे हो जिसे मैं कभी नहीं माफ करूंगा किसाकी। इससे पहले किसाकी को कोई कुछ करता, हानमा एक बाइक पे आकर किसाकी को उठा लेता है। ड्रैकेन भी अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और वो ताकेमिची को बोलता है, जल्दी बाइक पे आ जाओ। ताकेमिची बाइक पे बैठ जाता है। उसके बाद माइकी ताकेमिची को बोलता है, ताकेमिची तुम आराम से जाओ, मैं यहाँ पर हिनाटा के साथ रहूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ड्रैकेन और ताकेमिची किसाकी और हानमा का बाइक से पीछा कर रहे होते हैं। किसाकी डर की वजह से हिल रहा होता है, जिसके वजह से बाइक डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। किसाकी गिरकर उठता है और वो देखता है कि उसके सामने ताकेमिची खड़ा है। ताकेमिची को देखते ही किसाकी भागना शुरू कर देता है। ताकेमिची भी किसाकी के पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी। तभी हम लोग देखते हैं कि ड्रैकेन आता है और ड्रैकेन आकर ताकेमिची को अपने पीठ पे उठा लेता है और उसके बाद वो किसाकी का पीछा करने लगता है। हाँ गाइस, ये सीन बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक है क्योंकि ताकेमिची ने भी एक बार ड्रैकेन को अपने पीठ पे उठा लिया था, जैसे कि आप लोगों ने एनिमे में देखा था। वो लोग किसाकी का पीछा कर ही रहे होते हैं, तभी उन लोगों के पीछे हानमा आ जाता है। हानमा के हाथ में एक रॉड होता है जिससे वो ड्रैकेन पर हमला करने की कोशिश करता है। ड्रैकेन हानमा के अटैक को डिफेंड करते हुए ताकेमिची को बोलता है, ताकेमिची तुम क्या अपने पर दौड़ पाओगे? अगर रुक सकते हो तो जाओ और किसाकी को पकड़ो, तुम जल्दी जाओ ताकेमिची, मैं हानमा को संभाल लूंगा।
हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची किसाकी का पीछा कर रहा होता है। तभी किसाकी अपना रास्ता मोड़ लेता है और एक गली के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ताकेमिची उस गली के अंदर जाने की कोशिश करता है, किसाकी हाथ में एक ईंट लेकर ताकेमिची के मुंह पे जोर से दे मारता है और एज यूजुअल ताकेमिची नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ताकेमिची उस बार को आसानी से सह लेता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची गुस्से के साथ अपने पूरे जोर से किसाकी के मुंह के ऊपर एक घूसा मारता है। उस घूसे से किसाकी नीचे तो गिर जाता है, लेकिन उठकर ताकेमिची के साथ लड़ाई स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि लड़ते लड़ते ताकेमिची को एक देजावू आता है और उसे ये जगह थोड़ी बहुत जानी पहचानी लगती है। इसी समय का फायदा उठाते हुए किसाकी ताकेमिची पर हमला कर देता है। ताकेमिची उस हमले को डॉज करता है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि डिफेंड कर लेता है उस हमले से और किसाकी को मार कर लेटा देता है। ताकेमिची बोलता है, अपनी हार मान लो किसाकी, तुम कभी नहीं जीत सकते, तुम हार ही जाओगे क्योंकि तुम हमेशा दूसरों का इस्तेमाल करते हो। मोबियस, वलहल्ला, तेंजिकू, कितने लोगों का इस्तेमाल किया है तुमने किसाकी। किसाकी बोलता है, जब तुम कमजोर होते हो तो अपने इच्छा को पूरा करने का सिर्फ एक ही उपाय होता है, वो है दूसरों को इस्तेमाल करके एक परफेक्ट प्लान बनाना। ताकेमिची बोलता है, एक परफेक्ट प्लान, वो भी सिर्फ मेरे को मारने के लिए। किसाकी बोलता है, चुप हो जाओ ताकेमिची, अगर आज शायद तुम नहीं होते तो मैं ड्रैकन की जगह होता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची रियलाइज करता है कि ये वही जगह है जहाँ पर हिनाटा का एक्सीडेंट हुआ था, या फिर सच कहे तो मर्डर हुआ था। ताकेमिची बोलता है, यही तो वो जगह है जहाँ पर तपती आग में हिनाटा मारी गई थी और उस आग के सामने खड़े होकर मैंने शपथ लिया था कि मैं टोमैन का टॉप मोस्ट मेंबर बनूंगा। इसके बाद ताकेमिची किसाकी को बोलता है, किसाकी, यही वो जगह है जहाँ पर तुमने भविष्य में हिनाटा को मारा था। चलो इन सारे चीजों को आज यहीं पर ही खत्म कर लेते हैं किसाकी। तभी हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची को एक फ्यूचर का विजन आता है। उस विजन में हिनाटा को किसाकी कुछ दे रहा था जिसे हिनाटा बाद में रिजेक्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि किसाकी हंसते हंसते बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम एक टाइमली पढ़ो। ताकेमिची किसाकी से पूछता है, हिनाटा के साथ तुम्हारा क्या माजरा है किसाकी? मुझे तो ये पता है कि तुम्हारा टोमैन से कुछ लेना देना है, लेकिन तुम हिनाटा को बार बार क्यों मारते हो? तभी हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची को फिर से एक विजन आता है और उस विजन में किसाकी हिनाटा को एक एंगेजमेंट रिंग दे रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हिनाटा उस रिंग को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है, मेरे दिल में कोई और है। ताकेमिची सोचता है, क्या ये वही जगह है जहाँ पर किसाकी ने हिनाटा को कॉन्फेस भी किया था? ताकेमिची किसाकी को बोलता है, किसाकी, मुझे ये मत बोलना कि तुम हिनाटा को पसंद करते हो। किसाकी अपना बंदूक बाहर निकलता है और ताकेमिची के ऊपर टान देता है और बोलता है, हम दोनों का ही फेत यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ऐसे हम लोगों का अंत है। मैं तुम्हें एक के बाद एक सब बताता हूँ। मैं और हिनाटा बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं पढ़ाई में बचपन से ही बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मैं पूरे नेशनलिटी में हमेशा फर्स्ट आता था, जिसकी वजह से हिनाटा मुझे हमेशा अप्रिशिएट करती थी। एक समय पर मुझे लगा कि हिनाटा मुझे पसंद करती है और धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगा। मुझे लगता था कि हिनाटा मेरे जैसे एक प्रोडिजी को हमेशा पसंद करेगी, लेकिन ये यकीन तब टूट गया था जब तुम हमारी जिंदगी में आए थे। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब तुम आकर हिनाटा का दिल चुरा कर भाग गए। तभी से हिनाटा तुम्हें पसंद करती थी और तभी से मैं तुम्हें हर रोज फॉलो करता था। तुम्हें फॉलो करते हुए मुझे पता चला कि तुम्हारा नाम हानागाकी ताकेमिची है, जो कि जापान का टॉप डेलिंक्वेंट बनने की इच्छा रखता है। मैं तुम्हें कुछ भी करके हरा के हिनाटा को वापस लेना चाहता था, इसलिए मैं चाहता था कि मैं ही जापान का टॉप डेलिंक्वेंट बनूं, जिसके वजह से मैंने जापान के बहुत सारे डेलिंक्वेंट्स को अप्रोच किया। उसके बाद मुझे पता चला माइकी के बारे में, जो कि जापान में सबसे ज्यादा ताकतवर था। मैंने अपने आप को धीरे धीरे बदलना चालू किया और उसके बाद मैं एक दिन माइकी से मिलने गया। माइकी को मैनिपुलेट करने के माध्यम से मैं जापान का टॉप डेलिंक्वेंट बन सकता था। टॉप 1 तो नहीं, लेकिन टॉप 2 जरूर बन सकता था। मैंने सोचा था कि मैं और माइकी मिलकर 10 साल में जापान के सबसे ज्यादा ताकतवर डेलिंक्वेंट बन जाएंगे और तभी मैं पूरे जापान के लोगों के सामने हिनाटा को पब्लिकली प्रपोज करूंगा। हाँ, यही सोचा था मैंने, लेकिन हर बार तुम मेरे रास्ते में आते गए और मैं हर बार हारता ही गया। आखिरकार कितनी बार टाइम लिप की है तुमने? ताकेमिची गुस्से में आग हो चुका था। वो किसाकी को बोलता है, तुम इसलिए हिनाटा को मारते रहे क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। एक बार नहीं, तुम हिनाटा को बार बार मारते रहे किसाकी।
ताचिबाना सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकता। पागलों की तरह किसाकी बार बार यही ताकेमिची को बोल रहा होता है। किसाकी ताकेमिची को बोलता है, अगर तुम हिनाटा को मेरे से ले लोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने हिनाटा के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो कभी मुझे भाव नहीं देती। मैं तुम्हारी इज्जत करता था ताकेमिची, मैं तुम्हारी इज्जत करता था, लेकिन तुमने मुझे बिट्रे किया। ये सारी तुम्हारी गलती है, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि किसाकी ताकेमिची पर गोली चलाने वाला ही होता है। तभी ताकेमिची किसाकी के हाथ पे एक किक मारता है। किसाकी के हाथ से वो बंदूक नीचे गिर जाता है और किसाकी के पहले ताकेमिची उस बंदूक को उठा लेता है। ताकेमिची उस बंदूक को किसाकी के माथे पे टान देता है और वो बोलता है, मुझे पहले ही तुम्हें जान से मार देना चाहिए था, मर जाओ किसाकी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ड्रैकेन भी हानमा को हरा चुका था। हारने के बाद हानमा सोच रहा होता है कि उसने इनफ टाइम किल कर दिया है, इतने समय में किसाकी भाग गया होगा। दूसरी तरफ ताकेमिची सोच रहा होता है कि अगर मैं किसाकी को ही मार देता हूँ तो पूरा माजरा ही खत्म हो जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से माइकी और हिनाटा आकर ताकेमिची को बुलाते हैं, जिससे ताकेमिची डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए किसाकी वहां से भागने लगता है और ताकेमिची भी किसाकी का पीछा करने लगता है। ताकेमिची किसाकी को बोलता है, सब खत्म हो चुका है किसाकी, कोई तुम पर और भरोसा नहीं करता, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारे बुरे सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। किसाकी दौड़ते हुए बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक के बाद एक प्लान बनाते ही रहूंगा, एक दिन देखना हिनाटा मेरी होगी। ताकेमिची बोलता है, मैं कभी ये होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इस बार और भविष्य में नहीं जाने दूंगा किसाकी। ये बात सुनकर किसाकी रुक जाता है और बोलता है, क्या भविष्य में जाना? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक टाइम लीपर हूँ? ताकेमिची बोलता है, क्या तुम एक समय यात्री नहीं हो? किसाकी बोलता है, मैं असल में। हम देखते हैं कि एक ट्रक आकर किसाकी को ठोक देता है। उस धक्के की वजह से किसाकी दूर जाकर गिरता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। किसाकी उठकर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके चारों हाथ पैर टूट चुके हैं और वो टूटकर इधर उधर मुड़ भी चुके हैं। ताकेमिची जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है ये सब देखकर, वो बोलता है, शिट, ये क्या हो गया? किसाकी रोते हुए चिल्लाता है और वो बोलता है, ये क्या चल रहा है, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? किसाकी दर्द से तड़प रहा होता है और वो बोलता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से किसाकी कुछ ही देर में मर जाता है। हाँ, किसाकी अब नहीं रहा। किसाकी की मौत के बाद शायद सब ठीक हो चुका होगा टोक्यो रिवेंजर्स के यूनिवर्स में। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर दो, क्योंकि रीच बहुत ही ज्यादा कम हो रही है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए